एक छोटे से गांव में केशव नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी माँ हमेशा बीमार रहती है और उसके पास इलाज के पैसे भी नहीं थे। केशव रोज़ मेहनत मजदूरी करता था, कभी कभी खेतों में भी काम करता था और घर जाने के बाद माँ की सेवा में लग जाता था। सावन का महीना अब शुरू हो गया था। गांव के सारे युवक कांवड़ लेने हरिद्वार जा रहे थे। नाचते गाते बोल बम के जयकारे गूंज रहे थे। केशव की भी इच्छा थी कि एक बार कांवड़ लाए, लेकिन हालात उसको इजाज़त नहीं दे रहे थे। एक रात उसकी माँ ने उससे कहा, केशव, भोलेनाथ से अगर सच्चे मन से मांगो तो सब कुछ देते हैं। तू चाहे तो इस सावन में उनकी भक्ति कर, हो सकता है वो हमारी भी सुन ले। केशव ने माँ की बात को दिल पर ले लिया और केशव कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ा। केशव नंगे पैर बिना चप्पल के वही पुरानी धोती पहने और सस्ती सी प्लास्टिक की कांवड़ लेकर हरिद्वार की तरफ चलना शुरू कर दिया। रास्ते में वो हर शिव भक्त की सेवा करता, किसी को पानी देता तो किसी के काम में हाथ बटाता और लगातार बोल बम बोलते हुए वो आगे बढ़ता जा रहा था। कई जगहों पर लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। बोलते थे, अरे ये क्या कावड़ लाएगा, खुद की देखभाल तो कर नहीं सकता और कावड़ लेने चला है। लेकिन केशव मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता गया। फिर हरिद्वार पहुंचने के बाद वो गंगा जल लेने पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू थे। वो शिवलिंग के सामने बैठ गया और बोला, हे भोलेनाथ, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया, बस माँ की बीमारी मुझसे देखी नहीं जाती, बस इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अगर आपको लगे कि मेरी भक्ति सच्ची है तो बस मेरी माँ को ठीक कर देना। उसी रात जब केशव गंगा तट पर सो रहा था तो उसने सपना देखा। सपने में एक साधु उसके पास आए और बोले, बच्चे, तूने निस्वार्थ से भोलेनाथ को पुकारा है और अब तू घर जा, तेरी माँ तो ठीक हो चुकी है। इतने में केशव की आँख खुल गई। उसने इसे सपना समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन अब उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। अब केशव जैसे तैसे गांव लौट गया। जैसे ही वह घर पहुंचा, वह हैरान हो गया। उसकी माँ दरवाजे पर खड़ी थी, बिल्कुल स्वस्थ, और वो मुस्कुरा भी रही थी। वह केशव से मुस्कुराते हुए बोली, केशव, तुमने तो भोलेनाथ को सच्चे मन से पुकारा और देख, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब तू गंगा जल लेकर चला उसी दिन मुझे गहरी नींद आई और सुबह उठी तो मानो कि मेरी सारी बीमारी ही चली गई हो। गांव वालों ने यह चमत्कार देखा और सब उसे गले लगाकर भोलेनाथ का सच्चा भक्त कहने लगे। तो इस प्रकार शिव जी ने केशव और उसकी माँ पर अपनी कृपा बरसाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। भोलेनाथ बड़े बड़े दान से नहीं, अपितु सच्ची भावना और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।